यह जानना चाहती है कि वो जिस घर में बहू बनकर रह रही है, क्या उस घर में उनको अधिकार प्राप्त है? उस घर में क्या जो भी जमीन है उस घर का और उस परिवार का जो भी मकान है, यानी जितनी भी संपत्ति है, तो क्या उस बहू को अधिकार प्राप्त है? जिस घर में वो जो है बहू बनकर आई है, उसमें जो है उनको कानूनी तौर पे, जो कानून हमारा कहता है कि हमारा कानून क्या अधिकार दिया हुआ है। एक बहू है, एक तरह से लड़की का विवाह होता है। अब वो जिस व्यक्ति से विवाह होता है, तो यानी वो जो लड़का है उसके जो माता पिता यानी सास ससुर है, सास ससुर की संपत्ति है। लड़का है, अभी तो लड़का पढ़ लिख कर जो है कहीं एक तरह से नौकरी ज्वाइन ही किया है या कुछ कमा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन लेकिन जो प्रॉपर्टी है आज वर्तमान में, जो संपत्ति है, वो नाम जो है वो सास ससुर के नाम पे है। तो सास ससुर के नाम पे है, तो बहू जो है, अगर बहू की अधिकार की बात करें, ये हर महिला जानना चाहती है कि हम जिससे विवाह कर रहे हैं उस परिवार में जा रहे हैं, तो हमारा जो कानून है, हमारे देश का जो कानून है, वो हमको अधिकार क्या देता है, कानूनी अधिकार क्या देता है। ठीक है, और क्या जो अधिकार है उस अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ जाना होता है, किससे मिलना होता है, कितना खर्चा लगेगा, सब कुछ समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सास ससुर यानी आपके जो पति हैं, एक महिला के जो पति हैं, उसके माता पिता। अब यहाँ पर जो एक समय की बात है कि जो सास ससुर आज हैं, जिनके नाम पर वर्तमान में संपत्ति है, और वो भी जो है यानी कभी बहू और बेटा किसी का हुए होंगे, और आज जो ससुर हैं। अब रही बात संपत्ति की, जो वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान कंडीशन, वो ये है कि अगर एक शब्दों में ये कहा जाए कि इस बहू का सास ससुर के संपत्ति पे क्या अधिकार है, सास ससुर के प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार है, तो यहाँ पर एक शब्द में इसका आंसर होगा कि इस पे जो है कोई अधिकार नहीं है ना। एक बहू को कोई अधिकार नहीं है, कानून जो है कोई अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, ना ही जीवित रहते और ना ही उनकी मरने के बाद, मतलब अगर सास, ऐसा तो रहे सास ससुर अगर जीवित हैं, है ना, जीवित हैं तो भी जो है एक तरह से कोई अधिकार नहीं है ना, जीवित हैं तो भी क्या है, कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पर जो है अगर मान लेते हैं ये इनकी मृत्यु हो चुकी है ना, मृत्यु के बाद, तो उसके बाद भी अगर बात करें तो कोई अधिकार नहीं है। तो ना तो जीवन काल में कोई अधिकार, ना मरने के बाद कोई अधिकार। तो ये कैसा कानून है? बहुत लोग ये जो है मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है, ये जो महिला है यानी जो एक तरह से उस परिवार की बहू है, उसको अधिकार क्यों नहीं है? देखें, बिल्कुल ये एक अच्छा सवाल है और सभी के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि हमको अधिकार, फिर शादी का फायदा क्या, लोग विवाह कर रहे हैं। तो अधिकार को समझना बेहद जरूरी है। ये जो बेटा है, जो आपके पति हैं, तो अगर जो आपके सास ससुर हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर आपके सास ससुर की मृत्यु हो जाती है, तो आपके जो बेटा हैं उनका अधिकार होगा, उस संपत्ति पे उसका अधिकार होगा। ठीक है, और अगर एक महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो इस जो आपके पति का संपत्ति है उस पर आपका अधिकार होगा। ये एक कानूनी अधिकार दिया हुआ है। अब है कि जब उत्तराधिकार कानून बनाया, तो अब एक पिता का जो संपत्ति है उसको इस प्रकार बांटा गया कि बेटा भी को भी मिले और बेटी को भी मिले। तो बेटी को तो एक संपत्ति, जो उत्तराधिकार संपत्ति है, वो प्राप्त है ऑलरेडी, बेटा को प्राप्त है, बेटी को प्राप्त है। तो ये जो व्यक्ति है, इसके बेटा का भी तो संपत्ति में हक होगा और इसके बेटी का संपत्ति में हक होगा, लेकिन बहू का नहीं होगा। मतलब आपका जो असली जो प्रॉपर्टी में राइट है, अगर जो बात करें, वो आपके पिता के संपत्ति में है। मतलब एक महिला का जो है, अगर अपनी वो राइट की बात कर रही है, तो वो जिस घर में बेटी है उस घर में वो उनका अधिकार है, उनके जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, माता की संपत्ति है, उसमें अधिकार है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये ठीक है, पति के संपत्ति में क्या अधिकार है? तो पति के संपत्ति में देखें, पति के जीवन काल में अगर आप सोच रहे हैं ये
ठीक है। अगर जीवन काल में अधिकार की बात करेंगे तो जीवन काल में आपको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आपको आप कहेंगे कि फिर तो मेरे घर में रहने से कोई फायदा नहीं, हमको निकाल देगा, इसलिए कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वो आपको छोड़ता है, आपको तलाक देता है, ठीक है, तब आपका अधिकार बनता है। मतलब आपका राइट जो है उस समय से शुरू हो जाएगा जब वो व्यक्ति आपको छोड़ना चाहेगा, आपको तलाक देना चाहेगा, उस दिन से आपका अधिकार जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब वो जो पल है ना, मतलब अगर कोई डिसीजन ले लिया, आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है ऐसे में तो कोई विवाह कर लिया और छोड़ दिया, तो बिल्कुल अगर वो विवाह कर लिया, वो कानूनी बंधन में जो है ना वो बंध गया, तो इसलिए अब जो है यानी अगर वो छोड़ेगा तो फिर उस महिला का उस पर जो है एक तरह से कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार में जो भी, अब बहुत सारे जो है उनको, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जो है, अलग अलग तरह का सवाल आता होगा, और ये सवाल आना भी चाहिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी जो है बेटा है, या जो यानी बेटा की बात कर रहे हैं, बहू की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो है इनके लिए है, सास ससुर के लिए है कि ये इनका बेटा है, बहू है। लेकिन किसी कारणवश जो है बेटा का जो है मृत्यु हो जाती है, तो ये जो बहू है, अब ये जो है अगर इसको सास ससुर नहीं देखना चाहते हैं, घर में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, उसका जो है जो भी अधिकार है, अब तो उनका जो है पति का देहांत हो चुका है, तो उस केस में इस बहू का कानूनी अधिकार क्या है? मान लेते हैं कि जो सास ससुर है, क्या जो है उसको घर से निकाल सकते हैं? देखिए बहुत ऐसे फैसले भी हुए हैं, इसको साफ साफ जो है यानी ये कहा गया कि अगर अब ये जो है ना, इनके लिए जो शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा एक, ये अब विधवा है, और विधवा के लिए भी कानून है। देखें जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है कि ये होगा, भविष्य में ऐसा होगा, और उसको देखते हुए कानून बनाए जाते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जो है पत्नी की मृत्यु हो जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति के जो है किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए आखिर क्या निर्णय लिया गया, क्या कानून बनाया गया, तो उस हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करें कि अगर ये विधवा है, तो विधवा जो है अगर उसका भरण पोषण कैसे होगा, वो कहाँ से खाना खाएगी और कहाँ से उनका जीवन यापन होगा? तो भरण पोषण का जो हक होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं सास ससुर के पास संपत्ति है ना, इनके पास जो है ये संपत्ति है, इनके पास जो है या कोई भी अब एक तरह से आय का अन्य अलग जो है इनकम का सोर्स है ना, आय का जो है एक तरह से वो सोर्स भी है ना। तो अब ये जो सोर्सेस हैं उस पे अधिकार उस विधवा बहू का जो है वो होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। देखें साफ साफ ये कानून हमारा कहता है, कोर्ट के बहुत सारे फैसले ये कहते हैं कि अगर विधवा बहू है अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है, ठीक है। अगर वो दावा करना चाहती है, अगर उसके सास ससुर जो है उनको घर से निकालना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सास ससुर के पास संपत्ति है तो पति की मृत्यु के बाद अब वो भरण पोषण का दावा जो है सास ससुर को पर जो है एक तरह से कर सकती है, और वो घर में भी उसका रहने का अधिकार जो है वो बन जाता है। ऐसा नहीं कि अब वो उनकी मृत्यु हो गई है, उनके पति की मृत्यु हो गई है तो उसको जो है अब घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर ऐसा कोई करता भी है, ठीक है, तो जबरन यानी कानून का उल्लंघन करके करता है, और उस पे जो है अगर इस प्रकार जो महिला के द्वारा अगर विधवा के द्वारा केस किया जाएगा तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, और इस तरह के मामले में इनको जेल भी हो सकती है। तो ये पूरा हमारा कानून है, इस प्रकार से जो है अधिकार है, ठीक है। और भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर जो खास करके जो विधवा का अधिकार है उसमें बहुत सारे जो है एक तरह से नियम है,
और बहुत सारे और भी नियम है जो कि अधिकार हैं, जिसके बारे में जो हम कभी आपको डिटेल से बताएंगे, जो सिर्फ एक पर्सनल टॉपिक की बात करेंगे कि आखिर उस विधवा का किसी महिला का अगर पति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उस महिला का क्या कानूनी अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब